साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, यदि आप बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल आसान भाषा में यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखने का यदि आप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए हमारे बैच भी चलते रहते हैं। उसमें मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से आपको मैं लाइव पढ़ाता हूं। ठीक है, यदि आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। देखिए, वैसे तो मेरे इस चैनल पर लगभग 150 से भी अधिक ज्योतिष के एपिसोड में अपलोड कर चुका हूं, लेकिन ज्योतिष सीखने की श्रृंखला में यह 31वां एपिसोड है। यदि इनसे पहले वाले एपिसोड भी यदि आप देखना चाहते हैं और मेरे YouTube के माध्यम से यदि आप निःशुल्क ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष निश्चित ही सीख सकते हैं। देखिए, मेरे चैनल की आप प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पार्ट फर्स्ट से ही एपिसोड देखें। यह बहुत ही आसान भाषा में है। मैं निश्चित ही आपको कह सकता हूं कि यह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। देखिए, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप इसको देख सकते हैं। कुंडली कैसे देखें करके एक लिंक का ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप सीधे सीधे उसी प्लेलिस्ट में चले जाएंगे जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सिखा रहा हूं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे दिग्बल योग के बारे में। देखिए, जन्म कुंडली में यदि कम से कम 3 ग्रह दिग्बली हो तो यह योग बनता है। दिग्बली कौन से ग्रह कैसे होते हैं, कैसे बनता है, यह अभी हम समझेंगे। ठीक है, देखिए, जिस किसी की भी जन्म कुंडली में दिग्बल योग बनता है, ऐसा जातक अच्छे पद पर रहता है, इनका सामाजिक स्तर भी अच्छा होता है और धन संपत्ति के मामले में भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। देखिए, हर तरीके से ये लोग अपने जीवन में सफल होते हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण योग है। प्रिय दर्शकों, दिग यानी दिशा, तो दिग्बल यानी दिशाबल हो गया। देखिए, हर ग्रह किसी न किसी दिशा में बलवान अवश्य ही होता है। दिशा बली ग्रह अपनी दिशा से ही लाभ देने वाला होता है। ठीक है, देखिए, जन्म कुंडली के केंद्र भाव किसी न किसी दिशा के प्रतीक होते हैं। केंद्र भाव कौन कौन से होते हैं? पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। ये चारों जो भाव है, इन्हें केंद्र भाव की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अब देखिए, सूर्य से लेकर के शनि तक, है ना, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये जो 7 ग्रह है, ये कुंडली के अलग अलग केंद्र भावों में दिग्बली होते हैं। इसमें देखिए, राहु केतु की गणना हम नहीं करेंगे। एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ग्रह केवल केंद्र भाव में ही दिग्बली हो सकते हैं, अन्य किसी भाव में नहीं हो सकते। ठीक है, प्रिय दर्शकों, दिशा बल प्राप्त ग्रह सामान्य ग्रह से ज्यादा बलवान हो जाता है। इसका कारण है कि एक तो दिशा का प्रभाव हो गया और एक उस ग्रह का प्रभाव हो गया। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। देखिए, पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव और 10वें भाव को हम केंद्र भाव कहते हैं। ठीक है, देखिए, लग्न भाव अर्थात प्रथम भाव पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि पहला भाव पूर्व दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रातःकालीन का समय होता है। और देखिए, यह दिशा गुरु और बुध के अनुकूल होने से वह यहां प्रभावशाली हो जाते हैं। तो पहले भाव में बुध और बृहस्पति दिग्बली होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में बुध हो या बृहस्पति हो तो यह दिग्बली होते हैं। यदि बुध होंगे तो बुध दिग्बली होंगे। यदि पहले भाव में बृहस्पति देव बैठे हुए हैं तो बृहस्पति दिग्बली होंगे। देखिए, आज हम यहां राशियों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल भावों के बारे में समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए, जन्म कुंडली का चौथा भाव उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। यदि चतुर्थ भाव में शुक्र और चंद्रमा होंगे तो यहां पर शुक्र और चंद्रमा बली होंगे। प्रिय दर्शकों, शुक्र और चंद्रमा अर्धरात्रि यानी चतुर्थ भाव की दिशा के अनुकूल ग्रह है। देखिए, शुक्र और चंद्रमा का साथ में बैठना आवश्यक नहीं है। ऐसा ना समझे कि मैं साथ में इनके नाम बोल रहा हूं, शुक्र और चंद्रमा, तो ये साथ ही होने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि चौथे भाव में शुक्र भी होंगे
तो दिग्बली होंगे, और यदि अकेले चंद्रमा भी बैठे होंगे तो चंद्रमा भी जो है दिग्बली होंगे। ठीक है, आप नोट्स भी बनाते जाएं और अपने रजिस्टर में ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये आप जरूर नोट करते जाएं। देखिए, अब देखिए सप्तम भाव पश्चिम दिशा का प्रतीक होता है। इसमें जो है शनि दिग्बली होते हैं। तो शनि शाम की वेला अर्थात सप्तम भाव में जो है दिशा बल पाते हैं, यानी सप्तम भाव में यदि शनिदेव होंगे तो वह दिग्बली होंगे। देखिए, दिग्बल योग में शनि को जो है कुछ नजरअंदाज किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, क्योंकि शनि देव विच्छेदात्मक है। सप्तम भाव का शनि देखिए निश्चित ही दिग्बली होता है, लेकिन स्त्री से वियोग करवाता है, कष्ट होता है, इसलिए शनि को दिग्बली होते हुए भी इस योग में नहीं गिना जाएगा। दिग्बल तो इनका रहेगा, दिग्बली तो ये होंगे सप्तम भाव में, लेकिन दिग्बल योग की जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें इसे शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए, दशम भाव दक्षिण दिशा का प्रतीक होता है। कुंडली का 10वां भाव जो दोपहर के समय का होता है, वहां सूर्य और मंगल विशेष बलवान हो जाते हैं। तो सूर्य व मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं, अर्थात इन्हें दिशा बल प्राप्त हो जाता है। प्रिय दर्शकों, राहु और केतु किसी भी भाव या किसी भी दिशा में दिग्बली नहीं होते हैं। यदि यह दिग्बली ग्रह के साथ होते हैं तब उस दिग्बली ग्रह का कुछ दिग्बल जरूर राहु केतु को प्राप्त हो जाता है। देखिए, इस तरह दिग्बली ग्रह जिस दिशा बल से बली होते हैं, यानी जिस भाव में दिग्बली है, ठीक उसके सामने वाले अर्थात सप्तम में जो है दिग्बलहीन हो जाते हैं। ऐसे में ग्रह दिशा बल से कमजोर होते हैं और अपने फलों को ठीक से प्रकट नहीं कर पाते, उनका पूर्ण फल हमें नहीं मिल पाता। यानी कि जिस भाव में जो ग्रह दिग्बली है उसके ठीक सामने वाले भाव में वो कमजोर हो जाते हैं। देखिए, यदि आपकी जन्म कुंडली में कम से कम 3 ग्रह दिग्बली है और यदि आपके दिग्बली ग्रह की यदि दशा अंतर्दशा चल रही है तो निश्चित ही आपको उस भाव से संबंधित चीजों से बहुत जबरदस्त लाभ होता है। देखिए, किसी जन्म कुंडली में 3 ग्रहों के दिग्बली होने से ही यह अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग हो गया है। जिस किसी की भी जन्म कुंडली में यह योग होता है, ऐसा जातक अपने जीवन में जबरदस्त सफलता प्राप्त करता है और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। अब देखिए, आपने षड्बल का नाम सुना होगा। षड्बल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब भी हम फलादेश करते हैं तो षड्बल देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम षड्बल से यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह हमारी जन्म कुंडली में बली है, कौन सा ग्रह उससे कम बली है, कौन सा ग्रह जो है सबसे ज्यादा कमजोर है ना। तो ये जो है हम षड्बल से पता लगा सकते हैं। और आज जो हमने पढ़ा है दिग्बल योग, देखिए आज हमने दिग्बल योग के बारे में पढ़ा है, लेकिन दिग्बल जो है ये भी षड्बल का एक ही पार्ट है। यानी कि षड्बल में 6 प्रकार के बल होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक दिग्बल है। तो षड्बल पर मैं पहले ही एपिसोड बना चुका हूं। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, कुंडली कैसे देखें करके एक फोल्डर है, उसमें आप जाएंगे तो आप जो है षड्बल को भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगले एपिसोड में मैं आपके लिए बहुत ही रोचक जो है और जानकारी लेकर के आऊंगा और बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में फिर से एक नया विषय लेकर। जय श्री राधे।